का है बा छुटुआ, सुना है तू अपन कटरा के बहुत बड़ा दादा बन गया है। तू स्कूल पढ़ाई करना आवत है या दादागिरी करना आवत है? और रही बात तुम्हारी बेटा, और तुम लोग ये बताओ ग्रुप बना के कहाँ घूमने गए थे? तुम लोगों को मैंने रास्ते में जब रोका तो आदर और सम्मान करने की जगह तुम लोग हमसे कही तो चल बे बुड्ढे, बुरा नहीं तो बुरा कैसे बोला बे? अरे सर जी, हमने थोड़ी ना बुरा बोला था, यही बोले रहे, कहीं रह रहे। देखो बुरा जा रहा, बुरी भैंसी पे बैठी, भैंसी पे। हाँ तब तुम आओ तो बोले रहो, हमने खाली थोड़ी ना अकेले बोला। सर जी छोटू कह रहे थे कि देखो बुरा भैंसी तो बैठी, पर पता नहीं इन्हें भैंसी नसीब भी हुई है कि ना नसीब हुई है। कहा था हमका लागत है कि गधा पे बैठ जाई, भैंसी पे थोड़ी ना बैठी। अब सर जी आप बताइए, आप भैंसी के लायक हो कि गधा के लायक? अब ऐसा जूता मारेंगे दोनों लोगों के चंदुआ लाल हो जाएंगे हरामखोर, नहीं तो भैंसी के लायक। तुम्हें हम गधे पे बैठने लायक दिखते हैं? बेटा हमारे जो दादाजी थे वो बहुत बड़े घोड़े के राइडर रेसर रहे हैं, और हमारी भी तमन्ना थी घोड़े पे बैठने की, लेकिन घोड़ा साथ नहीं दिया तो क्या किया जाए, बूढ़ा हो गया दादाजी का घोड़ा, चली बसा। और चलते चलते यार हमसे एक बात जरूर इशारे में बता गया था कि कभी हमारे जैसे कोई भी घोड़े को घर पे न लाना, क्योंकि घोड़ा पालना इतना आसान थोड़ी ना होता, उसकी सेवा पानी भी की जाती है, समझे? अगर घोड़ा ना पाल पाओ तो बकरी या बकरा या भैंसी या गैया या बछड़ा या पड़वा या पड़िया कुछ भी पाल सकत हो, लेकिन भूल के भी घोड़ा ना पालो, क्योंकि घोड़ा की सेवा करना हलवा नहीं है, समझे? चना खावत है चना, समझे? और तुम लोग तो चना भी नहीं खवा पाओगे। अरे यार सर जी, जितने का हम घोड़ा का चना खवाइबे उतने का तो हम लोग बढ़िया चना की जगह कुछ और खा लेबे, क्योंकि सर जी हम लोग भी तो दूबर पातर हन, और हम लोगन के भी तो शरीर में बढ़िया हेल्दी चीजन की जरूरतें रहती हैं। अब आप समझते नहीं है सर जी। अब्बा बिल्कुल बेशरम है का, अच्छी बातें कर रहे हो यार, हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। लेकिन एक बात बता दें, तुम लोग सुधर जाओ और पढ़ने आते हो, और हफ्ता भर की छुट्टी करके बेटा जो टूर पे गए थे, उस टूर में तुमने एक बार फोन किया कि सर जी हमका कोई क्वेश्चन बता दो, हैं? बताओ हमका खाली घूम के चले आओ, जितना पढ़ाया लिखाया सब भूल गए, मट्टी मिला दियो मट्टी में। अरे सर जी मट्टी में कैसे मिला है? आपने जितना भी पढ़ाया हम लोगन का याद है, अब आ जाए तो आगे पढ़ाएंगे, वो याद करेंगे, है ना भैया? अरे यार छोटू पहले पढ़ाए तो तब ना याद करेंगे कि ऐसे याद कर लेंगे। और वैसे ही हम लोग टूर पे गए थे सर जी, तो आपका फोन ही वजह से नहीं किया क्योंकि आप फोन चलाते ही नहीं है। देखो भैया, अगर सर जी बताए होते कि हमारे पास फोन नहीं तो हम लोग रास्ते से खरीद लाते, फिर सर जी का दे देते, तब सर जी बात कर लेते। ऐसे सर जी की पेमेंट तो ज्यादा मिल नहीं रही है ना छोटू? तुम ही यार कुछ बताओ, हमारे बस की नहीं। अब्बा जब तुम लोगन के बस की नहीं है तो टूरे काहे जात हो? पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ाई कर लो। टूर जरूरी है का? 2 महीना 3 महीना 4 महीना अगर पढ़ाई कर लोगे तो पूरे साल भर का गुण आ जाएगा अंदर बेटा, समझे? क्योंकि पढ़ाई हमने भी करी थी छोटे, लेकिन तुम लोगों के तरीके थोड़ी ना किए थे कि जब मुंह उठाया और जब मर्जी आया तब चल दिया, हरामखोर। गुस्सा तो इतनी आती, मन तो करता है माथा फोड़ डालन यही डंडवा से, लेकिन क्या करन मजबूरन। अगर तुम लोगन का मार देवे तो तुम्हारे पप्पा इतने बड़े बिजनेसमैन है कि आके स्कूल में चढ़ाई कर देंगे, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ले भैया, फट गई सर जी की। पप्पा के नाम सुनते इतना कापत है,
जैसे का बतावन भैया। अरे ओ भाई साहब, पढ़ाई करवाओ। इनके पापा कौनो बिजनेसमैन है, कौनो पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ा ना कि जब मर्जी यहाँ रिपोर्ट कर दिए तो सबका जेल में डाल दिए और सबका फांसी चढ़ा दिए। कौन बोला कि हमारे पप्पा पुलिस वाला नहीं है? हमारे पप्पा के बेटा चर्चा चले थे मोहल्ले भर में, समझे? और रही बात सर जी, इनका समझा दो नया एडमिशन है, यही के लिए कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो हमका भी लड़ना आता। इधर सुनो, अगर तुमका लड़ना आता है तो आओ कभी हवेली पे, फिर तुम्हें हम बताते कैसे लड़ा जाता है। अबे तुम अपने स्कूल में आज हमारा पहली बार एडमिशन हुआ और उसमें भी यार लड़ाई की बात छेड़ रहे हो, हमें समझे नहीं आ रहा। वैसे सर जी, इनके पापा क्या बिजनेस करते हैं? इनके पापा शिकायत करेंगे तब इन लोगों को समझ में आएगा। अबे छोटू, यो बप्पा से शिकायत करी तब हम लोगन का वैसे ही बप्पा खिसियात है और ऊपर से एक ही शिकायत सुन के ओके मूड और टनक गई, तब पता नहीं बप्पा कितना फेल है। तो ऐसा बढ़िया है एक यहीं पे मिल के राउंड दो तो ज्यादा बढ़िया। बेटा बच्चे रहना, कहीं अगर हमने राउंड दिया तो तुम लोगन का भगवानों नहीं बचा सकता, समझे? हरामखोर, सुअर, बेशरम, पढ़ाई कर ले, मेरी मान ले, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। अरे सर जी, और इतने ज्यादा का जिंदगी बर्बाद हुई? वैसे ही हम लोग स्कूल आए आज हफ्ता भर हुईगा, छुट्टी पे रहना सर जी, छुट्टी पे, और वैसे ही नवरात्र चल रहे हैं सर जी। अब इंतजार यही है कि कितनी जल्दी नवरात्र खत्म होए और कितनी जल्दी दही जलेबी खाने को मिले, दही जलेबी। इधर सुनिए सर जी, इधर सुनिए सर जी, दही जलेबी खाने और खाने जाते जोर बना दिया, जोर बना दिया, जोर बना दिया, जोर बना दिया, बात छोड़ने के बाद छोड़ने जोर बना दिया, जोर बना के मामा और वाले सर सोच कर रोना दही जलेबी खाने जाएंगे भैया, हम तो नहीं जाएंगे, जाना तो जाना है। वैसे सर जी, अगर बिना बुलाए कहीं जाएंगे और वहाँ पे जलेबी दही खाएंगे तो पीटे जाओगे भैया, काहे? क्योंकि लंगूरन के थोड़ी ना त्योहार है, ये तो कन्याओं का त्योहार है, कन्याओं का। हाँ भैया, हमें तो पता है, के लिए हम नहीं जाते, हमें घर पे पापा लाते तब हम खा लेते। अरे यार, तुम लोग कितना शोर करते हो, और रही बात तुम लोगों की दही जलेबी की, तो घर से खा के आया करो, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता। और सर जी, नवरात्र चल रहे, हम 15 दिन के उपवास हैं, 15 दिन के। पर दीदी, 15 दिन के उपवास थोड़ी ना होता है, 9 दिन का उपवास रखो तो ज्यादा बढ़िया है। 15 दिन में तो नटाई सूख के तुम्हारी आवाजें ना निकली, भूख के मारे बेटा का ये कौन मनोज चुड़ैल के पांजर आए जो यहाँ व्रत रह गई 15 दिन के। अरे भाई, ऐसा नहीं बोलते, मनोज चुड़ैल अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि कन्या, जो भी कन्या में व्रत रहता है और उसको देवी मैया शक्ति देती, शक्ति। हाँ, तो तुमको कितनी शक्ति मिल गई बताओ? हवा में उड़न लगे का शक्ति देती बात कर रहे हो यार, फालतू बुद्धि ना खराब करो। हमें नहीं लगता है शक्ति होती है, ये तो कन्याओं का ऐसे होता है, तो यही के लिए व्रत रह लेती है। ओमा का काय की शक्ति हमें दिखे तब तो मानन है, बात कर रहे हो। अब तुझे एक दिन हुआ नहीं स्कूल आए और तू पूरी नवरात्र और नव दुर्गा की गाथा सुना रहा है। हरामखोर, अगर शक्ति ना होती तो फिर ये नवरात्र की पूजा भी ना होती, क्योंकि नवरात्र में शक्ति है। हमने देखा है यार, जागरण भी देखा, रात भर पूरे एरिया का आदमी जगता है और रात में पूरा जागरण करता है, और सुबेरे जब तक पूजा पूरी खत्म ना हो जाए तब तक अपना स्टेज नहीं छोड़ता।
और बात कर रहा शक्ति नहीं होती। तो सर जी तुम आओ जागरण करावो तो यो कहाँ की पार्टी बुलाते हो सर जी? हमें भी बताइए, हम भी देखने आएंगे, क्योंकि हमें जागरण बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मजा आता है जागरण देखने में, मजा। अगर इतना ही मजा आता तो भैया एक काम करो, तुम बेटा स्कूल का नाम कटवाओ आ जाए, क्योंकि परसों लगा है जागरण। अब परसों वाला जागरण तुम देखो पूरी रात, ओ माँ तुम्हें हुई सकता है माता रानी सतबुद्धि दई दे, और वही सतबुद्धि से तुम बेटा कुछ बन ही जाओ, तुम्हारे भाग्य सुधर जाए। क्योंकि हमें तो लाग नहीं रहा, हम जब इन लोगों को नहीं सुधार सके तो तुम का सुधार ले बे यार। है नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है, हम बिगड़े हैं कभी। वैसे भी सर जी हमें जागने की आदत है नहीं, पता नहीं रात झेल पवन की ना आधी रात में हमारे अंतिम क्रिया कलाम ना हुई जाए सर जी, अंतिम क्रिया कलाम। बड़ा यार अजीब बातें करा था यो मास्टर जी, एक पिछवाड़ा में डंडिया छुआ दो ताकि यो दोबारा इसी बातें ना कर सके। हरामखोर कमीना है बहुत बड़ा, ये तो कमीना। सर जी आप एक काम कीजिए, जागरण का एड्रेस हमें दीजिए, सुबेरे जो हलवा पूड़ी मिलता है वही का खाएंगे और दूसरे दिन वापस स्कूल का आएंगे। हाँ सर जी। बस बेटा हमका यही उम्मीद रहा है, हमका यही उम्मीद थी, हमका पता था कि तुम हलवा पूड़ी जरूर खाने आओ। बेटा हलवा पूड़ी खाने आ जाना, लेकिन पढ़ाई कर लो प्रभु, पढ़ाई कर लो प्रभु।